नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए। मात्र आप इन प्रश्नों का भी अध्ययन कर लेते हो तो गारंटी से आप बहुत अच्छे अंक बना पाओगे। यानी आप 80 में से मान के चलो कि 70 प्लस नंबर आप आसानी से बना लोगे अगर आप इस सीरीज को बहुत अच्छे से देखते हैं और इसके प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा जो मैथ का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 जो है बहुपद, इसके अंदर मात्र आप 5 टाइप के क्वेश्चन कर लेते हो तो भी आप बोर्ड के अंदर इस जो चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन या इस बार 2025 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा जो स्टार्ट करते हैं दूसरे चैप्टर के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है, इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन दिया है बहुपद 3a - x और x - 4 की घात क्या है। देखिएगा अगर इसको हम गुणा करते हैं, यहां पर देखिएगा x को जब x के गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा x²। क्या बन जाएगा? ये x² बन जाएगा। और आपको पता है x² मतलब कितनी घात है? 2। तो ये आप बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? ये द्विघात बहुपद है। कितनी घात का है? तो इसकी घात कितनी हो जाएगी बहुपद की? आपसे घात पूछी है तो 2 घात हो जाएगी। कितनी घात हो जाएगी? 2 घात। ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया है बहुपद 3x² + 4x - 2 के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिएगा आपको यह ध्यान रखना है बहुपद की घात क्या होती है। हम बहुपद की घात की बात करें तो देखिएगा जो चर की अधिकतम घात होती है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद की घात। जो चर की हमारी अधिकतम घात है वही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। तो यहां पर देखिएगा 2 घात बढ़ेंगी तो 2 होगी। और अगर हम बात करें किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो ये किसके बराबर होगी? जो होगी बहुपद के घात के बराबर। जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी घात है बहुपद की? 2 घात है। तो इसके शून्यक भी कितने होंगे? शून्यक भी 2 ही होंगे। कितने होंगे? 2 शून्यक। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा दिया है बहुपद x³ - 2x² - x + 2 के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। यहां पर देखिएगा घात कितनी है इस बार? 3 है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये देखिएगा आपका 2022 में पूछा गया है, ये 2023 के मॉडल पेपर में था और ये बोर्ड परीक्षा 2023 के सप्लीमेंट्री के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ था। तो देखिएगा हम उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2025 में देखने को 100% मिलेंगे। अगला प्रश्न दिया है x² - 2x - 15 के शून्यक a और b है। तो a b क्या मान होगा? मतलब आपसे ये पूछा गया है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यानी शून्यकों का गुणनफल। गुणा की बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है गुणा होता है c/a, योग होता है a/b यहां पर। तो देखिएगा यहां पर हम बात करें तो यहां पर अगर हम इस सवाल के अंदर निकालें a b c का मान, तो यहां पर देखो a का मान कितना है इसके अंदर? a का मान हमारा x² के साथ कितना है? 1। b का मान कितना है? -2 और c का मान कितना है? -15। तो इसके अंदर से आप मान उठा के रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो c/, यानी कितना हो गया हमारा? इसके अंदर से मान निकाले तो c/c का मान है -15 और 1, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -15। तो ऑप्शन देखिएगा -15 कौन से ऑप्शन में? वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो -15 आपके बी नंबर ऑप्शन में है। इस तरह से आप प्रत्येक क्वेश्चन विद सॉल्यूशन बहुत ही आसान से तरीके से सीखते हुए चलेंगे। अगला दिया है x² - 8x के शून्यक है। इसके शून्यक क्या है? तो देखिएगा शून्यक आपको चेक कर रहे हैं तो 2 तरीके हैं, या तो आप इसको सॉल्व करके शून्यक निकाल लो, दूसरा तरीका है इस शून्यक के मान को इसके अंदर रखे, देखो जिसका मान 0 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका शून्यक। 2 और 4 रख के देखिए, अगर 2 रख के देखते हैं, 4 रख के देखते हैं, या इसको सॉल्व करके देख ले। चलिए अगर आप ये तरीका लगाते हैं, मान लो आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो सॉल्व करो। तो देखो x², ठीक है, इसके अंदर हम मान रखे x², इसके टुकड़े करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 और 2, तो कितना हो जाएगा? -4x + 2x - 8। इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा x कॉमन, x - 4, यहां से कॉमन लेंगे 2 आ जाएगा x - 4।
तो हमारे आ जाएगा एक तो आएगा x माइनस 4 और एक आ जाएगा x माइनस एक्स प्लस 2। तो इससे मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको बराबर के इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो x बराबर 1 हमारा आ जाएगा 4 और एक x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। देख लेगा कौन सा ऑप्शन सही है, वो आप इसमें से देख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन है, 4 और माइनस 2, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। 4 और माइनस 2 सिर्फ एक में ही है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है जो हमारे मॉडल पेपर 2025 में दिया है, तो इस बार की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्यंकों का योग पूछा है। योग क्या होता है, योग का फॉर्मूला हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। यहां पर एबीसी के मान आप निकालेंगे तो देखिएगा क्या आएगा इस सवाल के अनुसार। यहां पर देखिएगा ए का मान कितना है, ए का मान जो एक्स के साथ है, एक्स के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। बी का मान कितना है हमारा, माइनस का 7, और सी का मान कितना है 12। तो हमारे फॉर्मूले के अनुसार ये निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस बी बट्टे है, ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस बट्टे 1, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7। तो जिसमें 7 ऑप्शन आ रहा है वो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो 7 किस में आ रहा है, सिर्फ बी ऑप्शन में, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ऐसे प्रश्न आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, इस तरह के और टाइप के क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया देखो कि शून्यक है, फिर से देखो इसके शून्यक पूछे हुए हैं, तो शून्यक आप उसी तरीके से निकाल सकते हो जो हमने अभी सवाल किया था। देखिएगा इसके शून्यक क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6। देखो इसको गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हमने 3 माइनस 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस 3 में से 2 प्लस का घटाएंगे तो, और इसको गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अब इनमें से कॉमन ले लो तो ये x आ जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो ये भी क्या बचेगा, x माइनस 3 ही बचेगा, ठीक है। तो एक हमारा गुणनखंड हो गया x माइनस 3 और एक हो गया x प्लस 2। अगर इसको 0 रखते हैं तो हमारे x बराबर क्या मान आ जाएंगे, एक x बराबर 3 आ जाएगा प्लस का, और x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही है। 3 और माइनस 2, 3 और माइनस 2 किस में है, सी नंबर ऑप्शन में, इस तरीके से। तो ऑब्जेक्टिव टाइप आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। ऐसे तो हमने सीख लिया है, देखो चारों प्रश्न एक ही टाइप के, आपको इसके अंदर शून्यक ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं। देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है 2024 के अंदर, 2023 के अंदर, 2023 के अंदर, 2022 के अंदर। देखो पिछले 3 सालों की बात करें तो कंटिन्यू ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर आपसे सिर्फ शून्य ज्ञात करने पूछे हैं। तो शून्य ज्ञात करने का हमारा जो तरीका है वो एक तरीका है, वो आपको मैं बता रहा हूं, वो तरीका आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन ले लो आप, ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन ले लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक क्वेश्चन मैं बताता हूं शून्य ज्ञात करने का। तो देखिएगा हम इसका हल कैसे करेंगे। देखिएगा पहला सवाल मैंने ले लिया, मान लो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिएगा मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, एकदम आसान सा तरीका। पहले इन दोनों की गुणा कर लें, कितना आ गया, इसको गुणा करने पर आ गया 6 को 2 से गुणा करेंगे यानी माइनस का 12, ठीक है। और यहां माइनस है, देखो यहां माइनस है तो इसका मतलब घटाव करेंगे, ठीक है। और घटाने पर हमारा जो आंसर आना चाहिए, यहां घटाने पर कितना आना चाहिए, यहां कितना है, -1। दो ऐसी संख्या सोचनी है जिसको घटाने पर तो -1 आ जाए और गुणा कराने पर माइनस का 12। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी है, देखो ऐसी हमारे पास 2 संख्या है, कौन कौन सी, एक है -4 और एक है 3 प्लस का। 4 में से 3 जाएगा तो -1 आएगा, ठीक है, और 4 को 3 से गुणा करेंगे माइनस का 12 आएगा, ठीक है। ये तरीका आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो कोई सा भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। अब बस यही तरीका आप लगा के सवाल कर दो। देखो ये हमने लिखा 2x स्क्वायर माइनस का, आप इसके साथ x लगा दो 4x और इसके साथ प्लस का 3x और माइनस का 6। फिर हमें क्या करना होता है, देखो स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं। इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेना है। तो स्टार्टिंग में इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा, और -2 कॉमन ले लिया तो 2 ही बचेगा। प्लस यहां से हमने 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा x -2। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x -2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, यहां बचेगा 2x, ये बचा हुआ प्लस का 3 बचा हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम देखो इसका आंसर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा मैं यहां निकाल के बताता हूं। अगर इसको x -2 बराबर 0 लिखें, यदि x -2 बराबर 0 हो तो x बराबर 2, माइनस का इधर लेके जाएंगे तो प्लस का आ जाएगा। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा है, और यदि 2x प्लस 3 बराबर 0
हो तो x बराबर क्या आएगा, देखो 3 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, और 2x के साथ जो गुणा में होगा अगर है तो वो इसके बट्टे में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2। किसी का भी आपको शून्य निकालने की बात कहे तो आपको यही तरीका लगाना है। जोड़ने घटाने पर क्या है पहले ये पता कर लो, अगर ये पता कर लिया फिर इसके गुणनखंड करो, गुणनखंड करने पर शुरू के 2 में से कॉमन, लास्ट के 2 में से कॉमन, फिर यहां से देखो आगे जो हमारा कॉमन आ रहा था वो ये x-2 इसमें भी है और x-2 इसमें भी है, ये कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचा हमारा, यहां पर हमारा बचा था 2x और यहां पर बचा था प्लस का 3, ये हमारा दूसरा पद बन गया ये 2। अब एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे। कोई सा भी आपको शून्य ज्ञात करने का कहे आपको यही तरीका लगाना है। क्या करना है, ये तरीका लगाना है। तो चारों तरीके सेम ही सवाल हैं, आप इसको खुद करके देखना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल में देखो ये सारे के सारे सवाल एक ही तरीके के हैं। अब देखो ये लगातार रिपीट हो रहे हैं, 2014 की बात करें, 16 की बात करें, 17 की बात करें, 20 की बात करें, 2025 मॉडल पेपर में भी दिया, 2024 पेपर में भी आया हुआ है। तो देखो इतनी बार सेम टाइप का सवाल क्या है, देखो सवाल में ये दिया एक द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है, सब में ही एक सेम द्विघात बहुपद दिया होगा, सिर्फ संख्या चेंज होगी। इसके शून्यंक ज्ञात करने हैं, जैसे हमने पीछे सवाल में शून्य ज्ञात किए। शून्यंक ज्ञात करने के बाद में उसके शून्यंकों और उसके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, बस ये एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, सत्यता की जांच। बाकी शून्यंक तो पीछे वाले तरीके से ही निकालने हैं, सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। सब में ही देखो शून्यकों की गुणा और बीच से सत्यता की जांच कीजिए, बस पद अलग अलग आ गया। देखो इसमें ये दे दिया, इसमें ये दे दिया, इसमें इस तरीके से सवाल दे दिया। ये देखो आपको 2024 के अंदर दिया हुआ था, 2025 मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है। तो इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाने के चांस है, सेम के सेम टाइप सवाल है। कोई सा भी सवाल पूछे आपको पहले शून्यक ज्ञात करने, शून्यक ज्ञात करने के बाद में क्या तरीका लगाना है वो आपको मैं बता देता हूं। तो देखिएगा एक सवाल हम इसमें से करके देख लेते हैं जो 2017 के अंदर आया हुआ था, ठीक है। वही सवाल है, हमने लिया है। यहां पर हमारा जो बहुपद है वो क्या है, बहुपद है x² - 5, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा आपको x² - 5 आपको बहुपद दिया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले ABC का मान लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर a बराबर कितना है, a बराबर जो होता है x² के साथ कुछ नहीं है तो 1, b बराबर जो x के साथ है, x के साथ कुछ है ही नहीं, इसका मतलब 0। इसको अगर मैं ऐसे लिख देता, देखो इसको मैं ऐसे लिख देता 1x² प्लस 0x - 5, तो x के साथ क्या है 0 और c का मान हमारा क्या है -5। ABC हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखो इसका शून्यक आपको निकालने हैं, तो अब गुणा करने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने पर नहीं निकालना आपको। सीधा क्या करो, लिखो x² - 5 बराबर 0, ठीक है। इस -5 को इधर लेके जाओ, ठीक है। तो ये -5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा, ठीक है। अगर x² को इधर भेजोगे तो स्क्वायर इधर बनेगा अंडर के अंदर और प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर प्लस -5, क्योंकि अगर देखो यहां पर आपको प्लस माइनस दोनों ही चिन्ह लेने हैं, ठीक है। स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो 2 हमारे पास गुणनखंड आने चाहिए ना। x² का मतलब इसके क्या होंगे, 2 हल होंगे, 2 शून्यंक होंगे, तो एक प्लस का √5 और एक माइनस का √5, तो x बराबर हमारे पास 2 मान आ गए। तो इसको x बराबर 1 तो लिख लेते हैं √5, ये हमने मान लिया इसका अल्फा का मान है, ठीक है। और x बराबर -√5 ये हमने मान लिया बीटा का मान है। अब हम जांच जब करने हैं, देखो जांच अगर हमें करनी है तो किस तरीके से करेंगे, देखिएगा। जांच करने के लिए हम कहा जाए तो हम जांच इस तरीके से करेंगे, देखिएगा। सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो हम कहते हैं शून्यंकों का योग क्या होता है, शून्यंकों का योग होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/a, ये होना चाहिए। तो चेक करते हैं, अल्फा का मान हमारा कितना आया है, अल्फा का मान आया √5 प्लस बीटा का मान कितना है -√5, ये अल्फा बीटा का हमने मान निकाला है, ठीक है। और इधर से हम मान निकाले, यहां देखो -b/a, b का मान कितना है 0, तो -0/5। अब ये 5 प्लस का ये माइनस का, तो देखो ये क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस क्या होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 प्लस माइनस हो गया -√5 में से √5 गया, इधर 0 में किसी का भी भाग संख्या का भाग करो 0, तो ये क्या आ गया 0 बराबर 0, ये हो गया हमारा योग का जांच। अब हम शून्यकों के गुणा की जांच करें, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है हमारा c/a, क्या होता है c/a। तो देखिएगा c/a कैसे निकालेंगे, यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना है √5, बीटा का मान कितना है -√5 बराबर c का मान कितना है -5,
और a का मान हमारा कितना है 1। a का मान यहाँ पर कितना है, ध्यान रखना यहाँ पर 1 है, a का मान कितना है 1 बटे a का मान रखना है ना, 1 आएगा। ठीक है, तो √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इधर माइनस में 5 करेंगे तो ये भी बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों हम सत्यता की जांच इस तरीके से कर सकते हैं। शून्यंकों का योग -b बटे a के बराबर होता है और शून्यों का गुणनफल c बटे a के बराबर होता है, वो हमने इस तरीके से चेक कर लिया यहाँ पे। तो आप इस सवाल को इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको सत्यता की जांच का सवाल दे तो पहले आपको शून्यक ही निकालने हैं। ये हमने शून्यक निकाले हैं, जो हमने देखो पीछे सवाल में देखे, ये शून्यक जैसे हमने निकाले थे इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे शून्यक हमने निकाले वैसे ही सारे क्वेश्चन के आप या तो इस तरीके से निकलेगा या फिर कोई सवाल में ऐसा दिया हुआ है तो इस तरीके से, यानी पहले आपको शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के बाद में हमें सत्यता की जांच, कोई भी सवाल दिया हो हम सत्यता की जांच इसी तरीके से करेंगे। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया। मेन इंपॉर्टेंट यही सवाल था, या तो पीछे वाला ये सवाल देगा 2 नंबर के अंदर, या ये सवाल देगा इससे पीछे जो हमने किया था वो के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं। ये तीसरा सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल आपको दे रखा है। ये योग दे रखा है, ये गुणनफल दे रखा है। सब में देखो शून्यंकों का योग गुणनफल, शून्यंकों का योग गुणनफल। ठीक है, इसमें देखो शून्यक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, शून्यक। इस तरह का सवाल हम एक और देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम इन दोनों में से एक सवाल करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम हल करें इसका, तो देखिएगा क्या आएगा हमारे पास। सबसे पहले हमें दे रखा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, अगर आपको शून्यकों का योग, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, कितना दे रखा है, जैसे मान लो पहला सवाल है 3। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम कहते हैं अल्फा बीटा, ये हमें दे रखा है पहले सवाल के अंदर 2। अब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिएगा द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। जो हमारा द्विघात बहुपद है, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यंकों का योग, आप लिखना चाहे तो शून्यंकों का योग, इसके साथ x प्लस शून्यंकों का गुणा यानी अल्फा बीटा। ये हमारा क्या है, ये हमारा है फॉर्मूला। ये क्या है, ये फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का। ये क्या है, ये फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला है तो कोई सा भी द्विघात बहुपद आप ज्ञात कर सकते हो। देखिएगा इसके अंदर सिर्फ हमें मान रखना है और हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर ही आएगा। देखो यहां पर देखो x² लगाना है माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है, -3। इसके साथ हमें x लगाना है, ध्यान रखना। और अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है 2। बस थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दो। ये x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3x + 2। ये हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। बस इतना सा आसान सा सवाल है। क्या है, इतना आसान सा सवाल हमें दिया हुआ है। अब देखो जब अगर हमें शून्यक दे दे, इस तरह का सवाल यहां भी है और इस तरह का सवाल यहां भी है, देखो ये शून्यक दे दे हमें, तो कैसे करना है। 2 शून्यक दिए हुए हैं, यानी हमें ये दे रखा है अल्फा का मान हम कह दें √3 और बीटा का मान हमें दे रखा है -√3। जैसे ही पीछे वाले सवाल में यहां पर हम देख दें 4 और 1 दिया हुआ है, 1 शून्यक 4, अल्फा का मान ये हो गया, बीटा का मान ये हो गया। ठीक है, तो इसको हमें करना है, तो कैसे करना है, तो पहले अपन अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते। क्या निकाल लेते, अल्फा प्लस बीटा। ये आ गया √3 प्लस -√3। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे तो ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, माइनस का जाएगा, 3 में से 3, यानी ये इस तरह से बन जाएगा √3 प्लस माइनस माइनस, √3 में से √3 घटाएंगे 0। अल्फा गुणा बीटा क्या हो जाएगा, √3 गुणा -√3। √3 को 3 से गुणा करेंगे तो आ गया 3। अब हमें वही है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसके साथ x प्लस अल्फा बीटा। मान रख दो सीधा सीधा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, इसके साथ x लगाओ। अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान है माइनस का, प्लस माइनस करेंगे तो -3, कितना है -3। बस इसको लिख दो, x²। 0 वाला पद लिखना जरूरी नहीं है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको शून्यक दे रखे हैं तो आप पहले क्या करो, अल्फा बीटा से शून्यकों का योग निकालो। ठीक है, उसकी गुणा निकालो और फिर आप वो दूसरा फिर सवाल करो, तो इससे हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगले टाइप के हम सवाल की बात करें तो देखो आपको दे रखा है एक द्विघात व्यंजक की x² + 5 के 5x +
3k के शून्यंकों का योग और गुणनफल बराबर है। आपको ये कहा हुआ है इस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग। देखो मैं पहले इसके लिख लेता हूं। बहुपद दिया हुआ है kx² प्लस 5x प्लस 3k। ठीक है, अगर मैं यहां से abc का मान निकालूं तो a बराबर क्या आ जाएगा? देखो पहले मैं abc का मान निकाल लेता हूं। a बराबर कितना है? x² के साथ जो होता है वो a होता है। ठीक है, b का मान कितना है? 5 और c का मान कितना है? 3k, यानी 3 और k दोनों है। अब मैंने मान निकाल लिया। अब इस सवाल में क्या हुआ है, देखो सवाल में ये क्या हुआ है, प्रश्नानुसार पहले हम निकालते हैं शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग जिसको हम क्या कहते हैं? माइनस बी बटे ए। माइनस बी बटे निकालेंगे, इसका मान कितना हो जाएगा? बी का मान कितना है? देखो 5 बटे ए का मान कितना है? के। और अगर हम शून्यंकों का गुणनफल निकालें, ये क्या है हमारा? सी बटे। सी का मान कितना है? 3k और बटे ए का मान कितना है? ए का मान हमारा के। अब हमें प्रश्नानुसार क्या कहा गया है? यानी शून्यंकों का योग किसके बराबर है? शून्यंकों के गुणा के बराबर है। शून्यंकों का जो योग है वो गुणा के बराबर है। तो मान रख देते हैं, योग का मान कितना है? 5 बटे के और इसका मान कितना है? 3k बटे के। तो यहां पर आप देखो सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान से सॉल्व हो जाएगा, एकदम आसान सा तरीका है। देखो यहां k से k क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बाकी हम तिरछी गुणा करा दो। बाकी क्या करो? इसको इससे गुणा करा दो, इससे। एक बचा है, यहाँ पे सारा कट गया तो क्या बचा? 1 गुणा कराएंगे, यहां बचेगा 3 को k से गुणा कराएंगे तो 3k बराबर क्या बचा? 5। 3k बराबर क्या बचा? 5। अब k बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 5 बटे 3। क्या आ जाएगा? 5 बटे 3। बस आपको ये मान निकालना था, हमने निकाल दिया। देखो सिंपल सा सवाल था, सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं था। आपको सिर्फ ये दे रखा था, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसमें कुछ k लिख दिया है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। इसके अंदर हमने abc निकाल लिया। उसके बाद शून्यंकों का योग और गुणनफल। योग हमारा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और गुणनफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे और अल्फा गुणा बीटा यानी सी बटे है। तीन दोनों का मान निकाला। अब वो कह रहा है शून्यंकों का योग। देखो सवाल में कहा हुआ है शून्यंकों का योग उसके गुणनफल के बराबर है, तो शून्यंकों का गुणनफल के बराबर रखा, इसमें हमने तिरछी गुणा की तो हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी पहले हम निकालेंगे b बटे, b का मान क्या है? 5 और a का मान क्या है? k। फिर हम निकालेंगे c बटे, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे क्या है हमारा? -5। नहीं सही है, ये हमारा फॉर्मूले का है -5, तो यहाँ भी हम -5 रखेंगे तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में, और ये माइनस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, और इसका मान क्या है? c बटे। c का मान है 3k और a का मान है k। 3k बटे k। यहीं से चाहते तो आप k से k काट सकते थे, लेकिन हमने यहाँ काटा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -5 बटे 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -5 बटे 3। अगले टाइप का सवाल देखें, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है तो इस तरह के सवाल भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं। देखो सवाल में दिया हुआ है एक द्विघात समीकरण के मूल आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया है। हालांकि ये चौथी प्रश्नावली का सवाल है, द्विघात समीकरण दे रखी है, चौथी का है, लेकिन आपको इस तरह के सवाल पूछ ले तो हम कैसे करेंगे? तो देखिएगा आपको क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ये लिखे, जो हमें दे रखा है उसको लिखो। चौथी प्रश्नावली का सवाल है, लेकिन यहां भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। अगर मान लो द्विघात बहुपद में होता तो एक बार समीकरण में हटा दिया। ठीक है, अगर मैं यहां से निकालूं, a का मान कितना है हमारा? 1, x स्क्वायर के साथ होता है वो। b का मान कितना है? -3 और c का मान कितना है? -10। पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखो आपको दो तरीके निकालने की, या तो इसको मूल निकाल के उनके वर्गों का योग कर दो। ठीक है, इसके मूल निकाल के क्या कर दो? वर्गों का योग कर दो। ठीक है, या फिर आप दूसरा तरीका लगा सकते हो, हम इस तरीके से करें तो पहले देखो इसके मूल निकाल लेते हैं, वही तरीका लगा लेते हैं, सिंपल सा तरीका है। देखिएगा सबसे पहले हो गया x, गुणा कराने पर 10 आना चाहिए, घटाने पर 3 आना चाहिए, तो -5x -2x। इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे क्या पास क्या आ जाएगा? x, यानी x -5। यहां से कॉमन आएगा -2 तो x -5। दोनों में से क्या कॉमन आया? x -5। क्या बचा? x -2। ठीक है, अब लिखेंगे यदि x -5 बराबर 0 तो
x बराबर क्या हो जाएगा 5, और यदि x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2 नहीं प्लस का 2, प्लस का 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। 5 माइनस 2, 5 में से 2 घटाएंगे तभी तो आएगा, ठीक है। तो बराबर क्या आ गया 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब आपसे पूछा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये हमारा अल्फा का मान, ये बीटा का मान, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अल्फा का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना आ जाएगा 29। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या आ गया 29 यानी 29, ठीक है। आप इस तरीके से सवाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके लास्ट टाइप का एक और सवाल देखें तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिएगा 2024 मॉडल पेपर में दिया हुआ था, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सवाल बहुत आसान है। दिया हुआ है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात करो। इसका एक शून्यक 3 है तो k का मान देखो कैसे ज्ञात करेंगे। पहले लिख लिया 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। यदि इसका एक शून्यक दिया हुआ है, यदि एक शून्यक 3 है तो हम क्या रख सकते हैं, तो इसके अंदर x बराबर 3 रखने पर अगर शून्यक उसके अंदर रख देते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है 0। अगर कोई भी शून्यक बहुपद के अंदर रख देते हैं तो बहुपद का मान 0 हो जाता है, वही तो उसका शून्यक कहलाता है। तो देखिएगा हम इसके अंदर रखें तो 2, 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह हम रखेंगे 3 प्लस के बराबर क्या रखेंगे 0। क्यों रखेंगे, क्योंकि शून्यक क्या कर देता है बहुपद के मान को 0 कर देता है। अब 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 2 को 9 से गुणा किया 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। ये कितना हो गया 18 और 3 21 प्लस के बराबर 0। अगर के का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के का मान निकालेंगे तो 21 को इधर भेज दो, माइनस का 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का 21, और ये हमारा बहुपद का मान हो जाएगा। बस सिंपल सा सवाल, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दूसरी प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इन प्रश्नों का भी अगर आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप इसमें से पूरे नंबर ला सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।